बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 11 साउंड पढ़ रहे हम लोग। यहाँ पे आज हमारा जो आर्टिकल है वो है 11.3 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम यहाँ पे है इको, यानी हम रिफ्लेक्शन को इको भी कहते हैं। हमने देखा है कि जब लाइट जो होती है, अब देखिए लाइट यहाँ पे फॉल करती है इस दीवार के साथ और दीवार से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस आ जाए तो इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी मतलब हम जिस मीडियम में खड़े हैं तो उसी मीडियम में चीज़ किसी दूसरे मीडियम से टकराने के बाद वापस आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अगर हमने ये एक बॉल जो था ये हमने मारा किसके साथ, दीवार के साथ। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है हमारे पास, एक मीडियम क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम क्या है, ये दीवार है। तो अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल में टकराने के बाद वापस किस मीडियम में, एयर में। यानी पहला मीडियम हमारे पास क्या था, एयर। एयर से कहाँ पे गई, दीवार पे। दीवार से हिट टू हिट होने के बाद वापस आ जाए लाइट, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्योंकि वापस आ गई उसी मीडियम में तो ये रिफ्लेक्शन कहलाती है। या अगर हम लोगों ने रिपल टैंक में देखा था, यानी ये वेव जो होती हैं ये ऐसे मूव करती हैं और आगे हमने ये एक अब स्टिकर रखा हुआ था। तो रिपल टैंक तो क्या हुआ, वेव यहाँ पे टकराई और इस तरह मुड़ गई, यहाँ पे टकराई और यहाँ मुड़ गई, और यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे मुड़ गई। अब वेव जब थी, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल जो रखा हुआ था हमने यहाँ पे, तो वेव को ये आगे नहीं गुजर देते। जब अगर टकराने के बाद ये उसी मीडियम में, वाटर में वापस आ गई तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लें, यानी यहाँ पे अगर हम क्या ड्रा कर लें, नॉर्मल, तो ये जो एंगल है आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखने वाली बात है नंबर 1 कि जब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट, तो वो क्या होती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर हम देखें, जब हम सूरज की एक मिरर पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर अगर हम कहें ये हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है हमारे पास, तो यहाँ पे सन जो है, सन की रोशनी जो होती है वो फॉल होती है मिरर के ऊपर। अब ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो के एक यहाँ पे एक इमेज बना देती है, एक साया सा बनाती है, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन बनाती है। तो अब यहाँ पे मिरर की रोशनी जो है वो किस पे फॉल हुई, मिरर के, सन की रोशनी सॉरी मिरर पे फॉल हुई। फॉल होने के बाद वो वापस उसी मीडियम में आ गई तो उसने एक्स बना दिया। तो ये अमल होता है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन में हमने फिनोमिना पढ़ा कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। तो यही अमल जो होता है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हमने रिफ्लेक्शन या इको कहते हैं इसको, ऑफ साउंड। अब जिस तरह हमने रोशनी का पढ़ा, उसके बाद वाटर वेव का पढ़ा, तो साउंड वेव भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, यानी जब टकराती हैं तो टकराने के बाद पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं, तो इसी अमल को हम कहते हैं इको। मतलब अगर हमने देखा होगा कई दफ़ा, हम लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, पहाड़ी इलाकों में भी देखा होगा कि हम एक आवाज़ देते हैं, या आप किसी भी बड़े रूम में चले जाएं, हॉल में चले जाएं और वो बिल्कुल खाली हो, वहाँ पे कोई चीज़ ना पड़ी हो, तो जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ जो होती है वो सुनाई दे रही होती है, महसूस होती है कि आपको अपनी आवाज़ वापस आ रही है। तो यही अमल रिफ्लेक्शन या इको कहलाता है। अगर हम देखें पहाड़ी इलाके में, मूवी वगैरह में भी आपने कई जगह पे देखा होगा कि वो बंदा जब बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलता है तो कुछ लम्हों के बाद उसको अपनी आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है, और यही जो अपनी आवाज़ वापस आती है, इस अमल को रिफ्लेक्शन या इको कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है तो ये हमारे पास है, माउंटेन है या दीवार है या पहाड़ी है कोई भी, तो जब ये पर्सन यहाँ से बोलता है, किसके अंदर बोलता है, ये एयर के अंदर।
अब ये एयर के अंदर बोलता है, तो बोलने के बाद ये आवाज़ जो होती है ये वेव की सूरत में कहाँ पर टकराती है, इस पहाड़ी के साथ टकराती है। अब क्योंकि ये एयर का मीडियम है, यहाँ से पार्टिकल मूव करते हैं, आगे जो माउंटेन है वो दूसरा मीडियम है। अब यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब ये इस मीडियम से टकराने के बाद वापस किस में आ जाती है, एयर में। अब आपके आवाज़ के पार्टिकल इससे टकराने के बाद वापस आ जाते हैं और ये अमल कहलाता है रिफ्लेक्शन। और अगर आप इसी रिफ्लेक्शन को दोबारा सुन सकते हैं, यानी जो आप बोले थोड़ी देर बाद अगर हम लोग उसी आवाज़ को दोबारा सुन लें, तो वो अमल कहलाता है इको। यानी अपनी आवाज़ रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आपको दोबारा सुनाई दे तो ये अमल इको कहलाता है। दिन के वक्त अगर हम देखें शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, शोर होता है, तो हमें अपनी इको जो होती है वो इतनी अच्छी तरह या सुनाई नहीं देती। अगर रात के वक्त आप ये फिनोमिना करें और बड़ी ऊंची आवाज़ में किसी जगह पे खड़े हो के बोलें, तो आपको अपनी आवाज़ जो होगी वो बड़ी साफ सुनाई देगी, क्योंकि उस वक्त दिन में शोर नहीं होता, गाड़ियों का दूसरा शोर नहीं होता, बल्कि बिल्कुल सन्नाटा होता है। तो आप आसानी से अपनी इको सुन सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको की डेफिनेशन अगर देखें तो वो लिखा हुआ है, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट, व्हेन साउंड इज incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium, this phenomena is called echo or reflection of sound। अब स्टूडेंट इसकी तारीफ पे अगर हम लोग देखें, when sound is incident on the surface of a medium। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये माउंटेन है। अब यहाँ पे हम लोग एक पर्सन बोल रहा है यहाँ पे खड़ा होके, अब ये जो है, अब ये इंसिडेंस कर रहा है इसके ऊपर, किसके ऊपर, माउंटेन के ऊपर। माउंटेन एक अदर मीडियम है। अब जब ये इस मीडियम पे, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब किसी मीडियम पे पड़ती है आवाज़ आपकी, यानी टकराती है, पड़ रही है, इंसिडेंट कर रही है किसके ऊपर, माउंट, इट बाउंस बैक, तो ये वापस मुड़ आती है इनटू द फर्स्ट मीडियम। किस मीडियम में, पहले मीडियम में, जहाँ जिस मीडियम से ये गई थी। अब हमने इंसिडेंस कराई अपनी, हमारा एयर था, अब हमने इंसिडेंस किस पे कराई, माउंटेन पे। माउंटेन से टकराने के बाद ये वापस उसी मीडियम में, जिस मीडियम से गई थी, मीडियम हमारे पास एयर था, तो ये वापस किस में आई, बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसी को हम इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। आप कहते सर कई दफ़ा हमने बोला है और देखा है कि हमें अपनी इको सुनाई नहीं देती, तो इस पे भी कुछ फैक्टर होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए कि किन फैक्टर की वजह से जो होती है वो आपको आपकी इको सुनाई देती है। अगर हम साउंड की स्पीड देखें, स्पीड ऑफ साउंड, तो ये है 340 मीटर पर सेकंड इन नॉर्मल टेम्परेचर में। अगर देखें तो हमारे पास जो साउंड की स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। रूम टेम्परेचर के अंदर तकरीबन ये 21 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो, तो इसके अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है।
यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। और जो इको का अमल होता है हमारे पास, तो वो होता है अगर हमें एक आवाज़ 0.1 सेकंड के बाद दोबारा हम तक पलट कर वापस आ जाए तो वो इको होती है। मतलब अगर ये इससे ज़्यादा देर लगेगी, ये नहीं कि आप बोलें और कई लम्हों के बाद आपको अपनी इको 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, आधे मिनट बाद इको आएगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इको के लिए आपका बोलने के बाद आवाज़ का टकरा के वापस आप तक आने के दरमियान जो टाइम होगा वो 0.1 सेकंड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपकी इको जो होगी वो आपको सुनाई नहीं देगी। यहाँ से तो हमें समझ आ गया कि हमारी इको के लिए हमें 0.1 सेकंड टाइम चाहिए और स्पीड ऑफ साउंड हमें मालूम है कि हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड है। तो अब हम अगर अपनी इको पैदा करने चाहते हैं, इको सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितने डिस्टेंस पर खड़ा होगा वो हम लोग देख लेते हैं अभी। कि अगर हम देखें यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब ये पर्सन बोल रहा है, यहाँ से बोलता है तो इसकी आवाज़ ये ट्रैवल करती है यहाँ तक। अब हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम है 340 मीटर पर सेकंड, इस रफ्तार से जो साउंड ट्रैवल करता है। अब कहते हैं कि हमें इस दीवार से अपनी इको पैदा करने के लिए कितनी दूर खड़ा होना होगा कि हमें अपनी आवाज़ जो है वो दोबारा सुनाई दे सके, मतलब हमारी इको जो है वो हम तक पहुंच जाए। अब ये जो 0.1 सेकंड है हमारे पास टाइम, अब ये टाइम जो है ये यहाँ से बोल के जाके वापस आने का टाइम, यानी आपने बोलना है, आवाज़ ने ट्रैवल करना है, ट्रैवल कर रिफ्लेक्ट करके वापस आप तक आना है, तो ये होगा 0.1 सेकंड टाइम। अब हमें कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा, तो ये हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है, अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमें स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी मालूम है, कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टाइम हमारे पास क्या 0.1 सेकंड। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई 0.1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 340 मल्टीप्लाई 0.1 तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 34 मीटर। अब जो डिस्टेंस निकला है वो है 34 मीटर। अब जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से दीवार का फासला 34 मीटर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्योंकि साउंड ने ट्रैवल भी करना है, टकराने के बाद फिर वापस आना है, यानी यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद वापस फिर हमारे तक पहुँचेगा, तो फिर हमें इको सुनाई देगी। तो यहाँ से हमने मालूम करा कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 34 मीटर। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो होगा वो कितनी दूर होगा, ये 17 मीटर जाएगा, फिर 17 मीटर वापस आएगा, तो 17 मीटर और 34 मीटर होगा। तो इसका अगर हम दीवार से 17 मीटर दूर खड़े होंगे तो फिर हमें अपनी इको सुनाई देगी, अदरवाइज़ हमें अपनी इको जो होगी वो सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि अगर हम अपनी इको सुनना चाहते हैं तो हम जिस जगह से, माउंटेन से, दीवार से, कमरे से 17 मीटर दूर होंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है, तो फिर हम अपनी इको जो है वो आसानी से सुन सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, एक दीवार यहाँ पे हमारे पास, अगर हम ये देखें तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो अब साउंड तो जो होता है सारे रूम में होता है, तो अब साउंड इस दीवार से टकरा रहा है, यानी ये छत है तो उससे टकरा रहा है, इससे भी टकरा रहा है, तो ये सारे जो हैं वो इक्वल। तो टकराने के बाद, हर दीवार से टकराने के बाद आवाज़ जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो इसका मतलब है आप एक से ज़्यादा इको भी एक वक्त में सुन सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई इको भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इको कब होंगी, जब आवाज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों से टकराने के बाद आप तक वापस आएगी, तो वो होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी तो इको भी एक से ज़्यादा दफ़ा बनेगी, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन।
अब यहाँ से हमने देखा कि इको जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कितना फासला चाहिए, कितनी हमें चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर लें कि एक हमारे पास यहाँ पे टेबल है, ये हम एक टेबल बना लेते हैं, ये टेबल है हमारे पास। इसमें एक टेबल है यहाँ पे हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस टेबल के ऊपर 2 पाइप ले लेने हैं, यानी एक पाइप हमने रखा ये, और दूसरा पाइप हमने रख दिया यहाँ पे इस तरह। अब फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक दीवार है। अब हमने क्या किया, अब हमने इस पाइप पे यहाँ पे क्या कर दिया, एक कुलाक रख दिया, ठीक है। तो कुलाक जो होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आवाज़ जो होगी वो इस पाइप में दाखिल होगी, दाखिल होने के बाद वो कहाँ पे टकराएगी, इस दीवार के साथ। अब टकराने के बाद जिस एंगल से वो टकराती है उसी एंगल से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी ये टकराने के बाद वो वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ पे हमारे पास हमारा क्या है, एक कान है, ठीक है। तो आवाज़ जो होगी, अगर आप कान इस पाइप के करीब लेकर जाएं तो आपको ये जो घड़ी की आवाज़ है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं। तो आपको आवाज़ जो होगी वो टकराने के बाद वापस आएगी। अब क्या करते हैं, अब हम जो यह पाइप है, अब इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देते हैं। अब हम पाइप को रख देते हैं ऐसे करके। तो अब क्या होता है, अब आपने फील करेंगे कि अब आवाज़ टकरा के आ तो रही है पाइप से, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, या जो फासला होगा आपके कान का और उस आवाज़ का वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हमें किसी चीज़ की आवाज़ सुनने के लिए, रिफ्लेक्शन सुनने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बराबर होना ज़रूरी है। उसके साथ टेम्परेचर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि किस टेम्परेचर पे, क्योंकि हमने पढ़ा है जो 340 मीटर पर सेकंड स्पीड है साउंड की, वो टेम्परेचर 21 सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाए तो ये भी स्पीड ऑफ साउंड पे अफेक्ट करता है। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, रिफ्लेक्शन यानी इको ऑफ साउंड।